हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक विश्व इतिहास के तहत प्रबोधन एवं आधुनिक विचार को लेकर के डिस्कशन प्रारंभ किया गया था। इसके कई टॉपिक्स पर जो है ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है और आज जो अंतिम टॉपिक है उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। और अंतिम टॉपिक है कार्ल मार्क्स और उनके समाजवाद या उनके समाजवादी विचार को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके ठीक बाद जो है प्रबोधन और उनके जो मॉडर्न आइडियाज़ है अर्थात आधुनिक जो विचार है उनमें कौन कौन सी पीवाईक्यूज यूपीएससी में पूछे गए थे उनको लेकर के क्या किया जाएगा, एक वीडियो लाया जाएगा और उस पर उन सभी प्रश्नों को लेकर के डिस्कशन भी किया जाएगा, ताकि ये पॉइंट्स के जो प्रमुख टॉपिक थे एक तो उसका अध्ययन हो गया और उनमें जो पीवाईक्यू सेक्शन है उनको भी हम लोग देख लेंगे और सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक जो है यूपीएससी के दृष्टिकोण में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूँकि कितने वर्षों में, अगले 10 वर्षों में कितने कितने वर्षों में इसे जो है कितने प्रश्न पूछे गए, अगर ये एक डेटा हमारे पास हो जाए तो इसकी इसका जो महत्व है और इस टॉपिक का जो इस टॉपिक को लेकर यूपीएससी क्या दृष्टिकोण रखता है वो भी हमारे सामने आ जाएगा और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है कार्ल मार्क्स को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उनके समाजवाद के प्रति उनके जो सिद्धांत थे या विचार थे उनको ले भी डिस्कशन करेंगे और ये संक्षिप्त रूप में होगा। ठीक है, चलिए 19वीं सदी में जो है जर्मनी में दो विचारक हुए, एक तो कार्ल मार्क्स और दूसरा हो गया फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों के द्वारा ही जो है मार्क्सवाद को जन्म दिया गया था। इन दोनों ने ही मार्क्सवाद को लेकर के जो है काफ़ी कार्य किया था। सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स के विचार से ही मार्क्सवाद का आधार बना, अर्थात कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए वही क्या बने, मार्क्सवाद के आधार के तौर पर तैयार हुआ, जिसे जो है फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख रचना थी वो दास कैपिटल थी, जिसका पहला खंड तो कार्ल मार्क्स के समय काल में प्रकाशित हुआ, जबकि शेष 3 जो खंड थे वो फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा बाद में प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार ये दोनों ही विचारक जो है मार्क्सवाद के क्या थे, जो है एक आधार स्तंभ के तौर पर काम करते थे। चलिए अब कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के। तो उनका जन्म जो है मई 1818 में जर्मन के राइन प्रांत में हुआ था। ठीक है, राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय से जो है कानून तथा बर्लिन एवं जेना विश्वविद्यालय से लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलॉसफी लेकर के क्या किया था ना, अध्ययन किया था। 1843 में कार्ल मार्क्स महोदय का विवाह जो है जेनी वान वेस्टफेलन के साथ हुआ था। 1843 में उनका विवाह भी हो चुका था। कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक तौर पर, अगर हम बात करें कि कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक तौर पर कहाँ कार्य किए, तो 1842 में राइन समाचार पत्र में उन्होंने लेखक एवं संपादन का कार्य किया था। इसके बाद मार्क्स महोदय ने पेरिस में हीगल के नैतिक दर्शन पर भी जो है क्या किया था, लेखन कार्य किया था। इसके साथ ही 1845 की अगर हम बात करें, इसके साथ ही अगर हम पेरिस में ही अगर हम बात करें, मार्क्स महोदय ने इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 लिखा था एवं फ्रेडरिक एंजल्स से भी मिले थे, जो बाद में चलकर उन्हें क्या बन गए, गहरे मित्र बन गए। तो पेरिस में उन्होंने न केवल हीगल के नैतिक दर्शन पर कार्य किया या लेखन कार्य किया, वहाँ उनके साथ क्या हुआ ना, वहाँ उन्होंने एक मित्र उन्हें प्राप्त हुआ जो कि फ्रेडरिक एंजल्स थे, जो जीवन भर उनके साथ रहे। और इसके साथ ही जो है वहीं पर पेरिस में ही मार्क्स के द्वारा क्या लिखा गया था ना, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसके बाद जो है 1845 को लेकर के डिस्कशन करेंगे। 1845 में जो है 1845 में ध्यान दीजिएगा, 1845 में ब्रुसेल्स में मार्क्स और एंजल्स जो है दोनों
कम्युनिस्ट लेग्यू से क्या है, कम्युनिस्ट लेग्यू से जुड़े रहे। कम्युनिस्ट लेग्यू के ये क्या थे ना, प्रमुख जो है पर्सनालिटीज़ थे या व्यक्तित्व थे या डोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट लेग्यू को क्या किया था ना, तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। और इसी कम्युनिस्ट लेग्यू के कारण ही ऐसा माना जाता है जो कम्युनिस्ट लेग्यू है वो क्या है ना, प्रथम मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। और इसी के बिहाफ में ही जो है मार्क्स और एंजल के द्वारा जो है क्या लिखा गया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था 1848 में। तो इसी कम्युनिस्ट लेग्यू के कहने पर ही या इन्हीं के लिए जो है मार्क्स और एंजल्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था 1848 में। ठीक है, चलिए, जिसके द्वारा मार्क्सिज्म, इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से हमें क्या प्राप्त होता है ना, जिसमें मार्क्सिज्म और क्रांतिकारी विचारधाराओं का क्या है ना आगे बढ़ाया गया या उसको ले जाने का जो पथ है वो पथ मार्गदर्शन किया गया था। 1849 में क्या कुछ हुआ, 1849 में 1849 में मार्क्स जो है बेल्जियम एवं जर्मनी दोनों से निष्कासित हुए और वे जो है लंदन चले गए, जहां वे आजीवन जो है कहाँ रहे ना, लंदन में ही रहे। तो चलिए, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि कार्ल मार्क्स के जो राजनीतिक विचार हैं उनको लेकर के क्या है, बाद में उन्हें जो है क्या पढ़ना पड़ा ना, अपने निवास स्थान को भी छोड़ना पड़ा। वे बेल्जियम और जर्मनी से क्या हो गए, निष्कासित हो गए और उन्हें लंदन में जाकर के उन्हें बसना पड़ा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्या कुछ हुआ। आगे अगर लंदन की बात की जाए तो 1852 से लेकर के 1862 तक मार्क्स जो है न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के पत्रिका से भी क्या रहे, जुड़े रहे। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इंटरनेशनल के लेकर के, और इसके साथ साथ जो समाजवाद का विकास हुआ था उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इंटरनेशनल एवं समाजवाद जो है टॉपिक के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1864 में जो है अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति या जिसे प्रथम इंटरनेशनल कहा जा रहा है का स्थापना किया गया। और इसके निर्माण में कार्ल मार्क्स की भूमिका क्या थी, सर्वोपरि थे। इसकी स्थापना के तहत जो है लंदन में क्या रखा गया था, एक सभा बुलाया गया था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मार्क्स के द्वारा ही इस संघ के सिद्धांतों और लक्ष्यों को जो है एक घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल है उसकी स्थापना में जो है कार्ल मार्क्स की क्या पाई जाती है, भूमिका सबसे महत्वपूर्ण पाई जाती है। इसके बाद ये जो संघ है बाद में जा कर के मिखाइल बाकुनिन के अराजक आंदोलन एवं जनरल काउंसिल की सीटें जो लंदन से न्यूयॉर्क स्थानांतरित किया गया था तथा पेरिस कम्युन के कारण क्या हो गया ना, इस संघ का पतन हो गया था। पेरिस कम्युन क्या है ना, पेरिस कम्युन 1871 को लेकर के जो है मार्क्स ने पेरिस कम्युन जो कि 1871 में हुआ था, जिसको लेकर के मार्क्स ने जो है क्या लिखा था, एक लेख लिखा था जो कि द सिविल वॉर इन फ्रांस कहा जाता है। 1859 में क्या कुछ घटा, 1859 में जो है मार्क्स ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रकाशित किया, जिसका उद्देश्य था राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना। इसके बाद ही जो है मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल को लेकर के और थ्योरीज ऑफ अधिकतम जो उत्पादन है उसको लेकर के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए उस पर काम करना प्रारंभ किया जाने लगा। 1867 में जो है दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ और ये उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और आज भी कार्ल मार्क्स के साथ साथ दास कैपिटल का नाम जुड़ा है और ऐसा माना जाता है कि ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है। दो चीज़ें जो है कार्ल मार्क्स के साथ आज भी जुड़ा है वो है, एक तो जो मार्क्सवाद का जो मैनिफेस्टो तैयार करना कम्युनिस्ट लेग्यू का, और दूसरा जो है दास कैपिटल। ये दोनों चीज़ें क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1867 में दास कैपिटल का क्या हुआ, प्रथम खंड प्रकाशित हुआ और ये उनके जीवन की क्या है ना महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, जिस पर उन्होंने क्या किया था ना, पूंजी की गंभीर या गहनता के साथ विश्लेषण किया था
कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, परंतु अत्यधिक परिश्रम एवं निर्धनता के कारण जो है उनकी शारीरिक दृष्टि क्या हो गई, दुर्बल हो गए थे, वो निर्बल हो चुके थे। और 14 मार्च जो है 1883 को, अर्थात दास कैपिटल लिखने के बाद की जो घटना है वो 1883 की घटना है, जब वे क्या हो गए, बहुत निर्बल हो गए थे और फिर वे इस विश्व को छोड़ करके चले गए। कार्ल मार्क्स ने इस दुनिया से जो है 1883 को विदा ले लिया, जिन्होंने जीवन भर जो है सर्वहारा वर्ग के लिए संघर्ष किया और उनके लिए जो है कई रचनाओं को प्रकाशित किया और पूरे समाज को जो है क्या किया ना, जो है एक करने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उनके विचार जो है युगों युगों तक जीवित है और भविष्य में भी जो है जीवित रहेगा। तो ये था कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के से जुड़े हुए जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं, जिनको संक्षिप्त रूप से जो है डिस्कशन किया गया है। अब हम लोग जो है कार्ल मार्क्स और उनके जो समाजवादी विचार है उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मार्क्स ने समाजवाद के सिद्धांत, उद्देश्य एवं इसे प्राप्त करने के तरीके एवं नए समाजवादी समाज का विचार प्रस्तुत किया। अर्थात वो इस समाज या पूंजीवाद के जो समाज है जिसमें वर्ग और वर्ग संघर्ष है, उससे हट कर के वो क्या चाहते थे ना, एक वर्ग विहीन क्या हो ना समाज का निर्माण हो, जहाँ उत्पादन के साधन सभी के मध्य जो है इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो और निजी संपत्ति का भी जो है इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये जो है नए समाजवादी समाज की कल्पना उन्होंने प्रस्तुत किया था। उनका विचार था कि भविष्य में समाजवादी क्रांति के द्वारा जो है पूंजीवाद का क्या होगा ना, पूंजीवादी समाज का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष जो है इतिहास की सर्वप्रमुख घटना होगी या है। मार्क्स ने समाजवाद के 2 आधार स्तंभ प्रस्तुत किए थे। मार्क्स ने जो समाजवाद के आधार स्तंभ, समाजवाद के विचार प्रस्तुत किए, उनके 2 आधार स्तंभ है। एक, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की गई, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है, और दूसरा था वर्ग संघर्ष। ये दोनों क्या है ना, उसके उनकी रचनाओं के क्या थे, प्रमुख आधार स्तंभ थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के माध्यम से जो है उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद की समाप्ति एवं समाजवाद की स्थापना करना जो है मजदूरों का, जो विश्व के मजदूरों का क्या है, लक्ष्य है। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो विभेद रहित हो एवं सबको स्वतंत्र विकास करने का जो है क्या है ना, शर्त उसमें उपस्थित हो, अर्थात सभी कोई विकसित हो, ये शर्त जो है उस समाज में लागू हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंत में जो है उन्होंने संसार के सभी मजदूरों को एक होने के लिए आह्वान भी किया था। वो कहते थे कि वो सभी एक हो जाए, क्योंकि उनके पास जो है खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। और इस प्रकार वे पूंजीवाद का क्या करें, विरोध करें या अंत करें, और एक वर्गहीन और वर्ग विभेद रहित क्या करें, समाज का निर्माण करें। मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना के लिए अखबार एवं पर्चे बांटे और इसका प्रचार किया, और फिर अनेक मजदूर संगठनों को जो है एक करने में लगातार प्रयास भी किया गया। मार्क्स ने पूंजीवाद का विश्लेषण जो है दास कैपिटल में किया था, जो उनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। 1867 में उसका प्रथम खंड प्रकाशित किया गया था, जिनमें पूंजीवाद के जो है उन्होंने कल्पना किया था कि पूंजीवाद का विनाश होगा। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद मजदूरी को घटा करके लाभ प्राप्त करता है, और इसलिए मजदूर और पूंजीवाद दोनों क्या है ना, परस्पर के विरोधी विचारधारा के हैं, उनमें एकता नहीं हो सकती है। मार्क्स ने उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था। चूँकि पूंजीवाद जो है उत्पादन के साधनों पर क्या करते, स्वामित्व ग्रहण कर लिए हैं, तो जो सर्वहारा वर्ग है उनके हाथों में कुछ ना हो, इसलिए कुछ प्राप्ति नहीं होता है। तो इसलिए मार्क्स ने कहा था कि जो है जो साधन है, उत्पादन के साधन और वितरण, उन सभी पर क्या हो जाए ना, उनका राष्ट्रीयकरण हो जाए और सरकार के हाथों में वो चला जाए। मार्क्स ने कहा था कि वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग हमेशा विजय होगा, अंततः जो है सर्वहारा वर्ग हमेशा विजय होगा, पूंजीवाद का अंत होगा एवं एक वर्ग विभेद रहित या वर्गहीन समाज का क्या होगा, निर्माण होगा।
तो ये साथियों आज कार्ल मार्क्स की जीवनी और उनके द्वारा जो समाजवाद का प्रतिपादन किया गया था, अर्थात वर्गहीन वर्ग विभेद रहित एक समाज का निर्माण, वर्ग संघर्ष जो है उन्होंने इसे महत्वपूर्ण घटना बताया था। इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी उनके द्वारा की गई थी और एक नए समाजवादी समाज की कल्पना उनके द्वारा किया गया था जहां पूंजीवाद का अंत होगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इक्वल ईच एंड इक्वल पर्सन। तो सभी के लिए क्या है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, चाहे वो उत्पादन के साधन हो या निजी या जो संपत्ति का बंटवारा हो, ताकि सभी के साथ जो है स्वतंत्र विकास करने की शर्त क्या हो उस समाज में लागू हो। तो ये मार्क्सवाद के समाजवादी सिद्धांत थे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आगे जो है हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे कि प्रबोधन तथा आधुनिक विचार के तहत कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गएंगे, जिन पर जो है यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है और वहाँ किस प्रकार के जो है वो विश्लेषण या एनालिसिस के तहत या समालोचनात्मक चीज़ों जो है इस चैप्टर से पूछा है, वही क्या होगा हमारा अगला जो है क्या होगा वीडियोस होगा, जिनको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।